चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिएगा, हमें देखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है और उसमें दो भुजा दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये रहा मेरे पास त्रिभुज और इसमें दो भुजा दिया हुआ है, एक है 18 सेंटीमीटर और दूसरा है 10 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तीसरा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हमें दिया है उसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है कि इन तीनों भुजाओं का योग। क्या है? तीनों भुजाओं का योग। ये बात आपको समझ में आ गया? तो मान लेता हूं कि ये वाली भुजा अगर ए है और ये वाली बी है तो यहाँ पे सी वाली होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, क्या लिखूंगा कि त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग। तो ए है, बी है और सी है, तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ए बराबर मैंने मान लिया 18 सेंटीमीटर, बी बराबर मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर और सी बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ए का मान रखिए 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। 10 और 18 हो जाएगा आपका 28 प्लस सी प्लस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब देखिए सी बराबर हो जाएगा आपका 42 माइनस 28 सेंटीमीटर, तो सी बराबर हो जाएगा 42 में से 28 घटेगा तो 14 सेंटीमीटर। सी का मान आ गया। तीसरी भुजा भी आ चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो लिखूंगा अर्ध परिमाप S बराबर। अर्ध परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का आधा। ठीक है, तो देखिएगा, तो परिमाप इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या लिख दूंगा? परिमाप बटे में 2। परिमाप है आपका 42, तो 42 बटे में 2 आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यानी S का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे? तीसरा स्टेप ये था, अतः ठीक है, तीसरा नहीं दूसरा, S माइनस ए और S माइनस बी और S माइनस सी, ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा S का मान आया है आपका 21, 21 माइनस ए का मान है आपका 18, तो 18 19 20 21 यानी 3 सेंटीमीटर। फिर 21 माइनस बी का मान है आपका 10, तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। फिर 21 माइनस सी का मान हमने निकाला है अभी कितना? 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 14 और 7 4 11 यानी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखूंगा हीरोन सूत्र से। ठीक है, और क्या लिखूंगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, S का मान कितना है आपका? 21 है ना, तो 21 गुणे S माइनस ए कितना है आपका? 3 है। S माइनस बी कितना है आपका? 11 है। और S माइनस सी कितना है आपका? 7 है। चलिए इसको करते हैं। देखिएगा 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 3 है, ये है 11 होगा गुणे 7। जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए 7 का बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, तो 3 गुणे 7 बाहर आ जाएगा। 11 का नहीं बन रहा है तो वैसे ही 11 रहेगा। अब 70 का 21 और रूट में हो जाएगा आपका 11, ये है ना, ऐसे ही। अब ये किस में है? सब मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बस 21 रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। जिन लोगों ने मेरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा होगा ना, उनके लिए तो बहुत आसान है, चुटकियों में कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 प्रश्न पूरा
कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।